हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एसीए ऑनलाइन एजू। एसीए ऑनलाइन एजू यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में लेक्चर में मैंने आपको बताया था काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम के प्रकार, जो कि 10 टाइप्स के थे, लेकिन उनको मैंने बताया था कि अगली वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। तो अब इस वीडियो के द्वारा हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो था हमारा काइंड्स ऑफ प्रोनाउन अर्थात टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम का प्रकार का जो पहला भाग था वो था हमारा पर्सनल प्रोनाउन। फर्स्ट टाइप था हमारा पर्सनल प्रोनाउन, हिंदी में इसको कहते थे पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इसके ये एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं, लेकिन इसकी जो डेफिनेशन होती है वो इस प्रकार से है: जिन प्रोनाउंस का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु या स्थान के लिए किया जाता है उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ही finished his work, he finished his work। दूसरा है they are our guest, I am your younger sister। तो इनमें प्रोनाउन कौन से हैं? इसमें पहले में he finished his work यानी उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया है, तो he और his ये हो गए हमारे पर्सनल प्रोनाउन। इसमें दूसरे में they are our guest, इसमें they और our ये हमारे प्रोनाउन हो गए। तीसरा आई एम योर यंगर सिस्टर, इसमें आई और योर ये अपने पर्सनल प्रोनाउन के कुछ एग्जाम्पल हो गए। जो मैंने एक ग्रीन मार्कर से इसको गोला किया है, ये इनके क्या है? प्रोनाउन। ही, हिज, दे, अवर, आई, योर, ये सभी पर्सनल प्रोनाउन हैं। और पर्सनल प्रोनाउन को भी 3 पर्सन्स में बांटा गया है। फर्स्ट है अपना फर्स्ट पर्सन, जिसको हिंदी में उत्तम पुरुष कहा जाता है। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? जो प्रोनाउंस कहने वाला व्यक्ति अपने लिए प्रयोग करे उसे हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जैसे आई, मी, माइन ये सिंगुलर में आता है। वी, अस, अवर, अवर्स ये प्लूरल हो जाता है इसका। तो ये होता है अपने फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस। आई, मी, माइन, वी, अस, अवर, अवर्स, क्योंकि ये अपने लिए यूज किए जाते हैं इसलिए इनको फर्स्ट पर्सन कहते हैं। अब दूसरा होता है सेकंड पर्सन, इसको हिंदी में कहते हैं मध्यम पुरुष। जिस प्रोनाउंस का प्रयोग सामने वाले व्यक्ति के लिए अर्थात सुनने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं सेकंड पर्सन यानी कि मध्यम पुरुष। जैसे यू, योर, योर्स ये इसके एग्जांपल्स हुए। तीसरा होता है थर्ड पर्सन, अन्य पुरुष। जिस प्रोनाउन का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता है जो वहां पर मौजूद ही ना हो वक्ता के सामने, उसे हम कहते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन। जैसे इनके भी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। ही, सी, इट, हिज, हर, इट्स, हिम ये सिंगुलर के इसके प्रोनाउंस हो गए। प्लूरल में आते हैं दे, देयर, देयर्स और देम। इस प्रकार से ये पर्सनल प्रोनाउन के 3 पर्सन्स हो गए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब हम बात करते हैं आगे अपना जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उसके विषय में। प्यारे बच्चों, इसका सेकंड टाइप है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिस प्रोनाउन से यह पता चले कि उसके कार्य के करने का प्रभाव, इफेक्ट स्वयं पर अर्थात सब्जेक्ट पर पड़े उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसको जो पर्सनल प्रोनाउन थे माई, अवर और देम, इनमें सेल्फ को जोड़ करके, सेल्फ या सेल्व्स को जोड़ करके इसे बनाया जाता है। पर्सनल प्रोनाउन के जो हमारे प्रोनाउन थे माई, अवर, देम, इनके साथ सेल्फ या सेल्व्स को जोड़ करके क्या बनाया जाता है? वो हो जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो इस प्रकार से माई सेल्फ, अवर सेल्फ और देम सेल्फ ये सभी किसके एग्जांपल्स हो गए? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के। क्योंकि जिस प्रोनाउन से यह पता चले कि उसके कार्य करने का इफेक्ट सब्जेक्ट पर यानी कि खुद पर ही पड़ता है वो होता है अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, अब बात करते हैं हम तीसरे टाइप की, इसकी एम्फेटिक प्रोनाउन। बच्चों, तीसरा टाइप है अपना एम्फेटिक प्रोनाउन, दृढ़तावाचक सर्वनाम। जिस प्रोनाउन का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति पर,
या वस्तु पर बल देने के लिए किया जाए उसे हम कहते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। यह प्रोनाउन के बिल्कुल निकट प्रयोग किया जाता है, जैसे सी हरसेल्फ केम हियर, वह यहां स्वयं आएगी। ही हिमसेल्फ कुक्ड फूड, वह स्वयं भोजन पकाएगा। तो ये प्रोनाउन है सी और ही, तो इसको बिल्कुल पास में यूज किया गया है, प्रोनाउन के पास में। मैंने डेफिनेशन बताया कि प्रोनाउंस के बिल्कुल नजदीक प्रयोग किया जाता है। सी के पास में हरसेल्फ है और ही के पास में हिमसेल्फ। तो इस प्रकार से ये आपके समझ में आया। अब बात करते हैं हम। तो बच्चों फोर्थ होता है अपना डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। वह प्रोनाउन जो किसी नाउन की तरफ संकेत करे उसे हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अर्थात संकेतवाचक सर्वनाम। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, दिस इज माई पेंसिल, यह मेरी पेंसिल है। तो ये पेंसिल किसका एग्जांपल है? नाउन। पेंसिल क्या है? वस्तु है, एक नाउन है। दैट इज अ रिवर, रिवर भी क्या है? एक नाउन है। दीज आर योर बुक्स, बुक्स क्या है? ये भी एक नाउन है। तो जो सीधे नाउन की तरफ संकेत करे उसे कहते हैं हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो आगे बात करते हैं हम 5th नंबर के इंडेफिनिट प्रोनाउन की। तो बच्चों यह है हमारा 5वां इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वह प्रोनाउन जो किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध नहीं कराता उसे हम इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे somebody has taken my bag, यानी कि कोई उसका बैग ले गया, कोई मेरा बैग ले गया। तो इसमें somebody यानी कि कोई निश्चित नहीं है कौन लेके गया है उसका बैग, तो ये क्या हुआ हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। डू गुड टू अदर्स एंड फॉरगेट इट, यानी कि अन्य व्यक्तियों के साथ, दूसरों के साथ अच्छाई करो और फिर उसको करके भूल जाओ। तो यहां पर भी अदर्स क्या हुआ अपना इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो इस प्रकार से 5वां हुआ। अब बात करते हैं हम 6 नंबर की। तो बच्चों 6 नंबर पर आता है अपना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम। जो प्रोनाउन वाक्य में प्रयोग व्यक्तियों, स्थानों या वस्तुओं में से प्रत्येक व्यक्ति, स्थान या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाए उसे कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम। जैसे एग्जांपल है अपने आइदर ऑफ द गर्ल्स कैन डांस, तो यहां पर आइदर ये क्या हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। एवरी सिटीजन शुड वर्क हार्ड, तो यहां पर एवरी क्या हुआ हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आइदर, एवरी, नाइदर, इस प्रकार के जो वर्ड आते हैं वो हमारे आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरफ। तो चलिए अब बात करते हैं 7 नंबर की। तो बच्चों ये होता है अपना 7 नंबर का इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे हम कहते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल है इनके, व्हाट इज योर वर्क, तो यहां पर व्हाट क्या हुआ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। विच इज योर पर्स, तो यहां पर विच क्या हुआ ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अर्थात जहां ये क्वेश्चन वर्ड के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं उसे हम कहते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो अब तो नेक्स्ट आता है अपना 8 नंबर पर रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। वह प्रोनाउन जो अपने से पूर्व आने वाले नाउन से संबंध बताता है उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल है आई नो द बॉय हु टॉक्ड यू यस्टरडे, यानी कि मैं उस लड़के को जानता हूं जिससे तुमने कल बात की थी। तो हु ये क्या हुआ अपना रिलेटिव प्रोनाउन। दिस इज द गर्ल, ये वो लड़की है होम आई सो इन द फेयर, जिसको कि मैंने देखा था मेले में। तो होम क्या हुआ ये हुआ अपना रिलेटिव प्रोनाउन। जहां पर हु, होम, विच आदि शब्द आते हैं वो क्या होता है अपना रिलेटिव प्रोनाउन। तो चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट की। तो बच्चों बात करते हैं अब हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन नंबर 9 की, परस्पर वाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम दो प्रोनाउन से मिलकर बने और परस्पर संबंध भी व्यक्त करे उसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्पर वाचक सर्वनाम। एग्जाम्पल जैसे द 2 ब्रदर्स लव ईच अदर, 2 भाई एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो ये ईच अदर ये 2 शब्दों को मिलकर के बन गया अपना क्या रेसिप्रोकल प्रोनाउन।
तो नंबर 10 पर आता है अपना पजेसिव प्रोनाउन। जो फर्स्ट पर्सन जो होते हैं हमारे वो पजेसिव केस में जाकर के बन जाते हैं। जैसे यू का बनता है अपना योर, आई का बन जाता है माई। तो यहां पर योर, जैसे दिस इज योर बुक, तो योर क्या हुआ ये पजेसिव प्रोनाउन। दैट इज माई बुक, तो माई क्या हुआ ये पजेसिव प्रोनाउन। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से प्रोनाउंस के जो 10 टाइप्स थे वो पूरे होते हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।